बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। खुश आमदीद नाज़रीन सामईन, मैं आज आपको इस वीडियो में सर्दियों की बहुत ही मज़ेदार डिश बनाना सिखाऊंगा जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। गुड़ वाले चावल, मीठे चावल गुड़ में बनेंगे, प्योर, यानी इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो नुकसान देगी, सारी चीजें प्योर हैं। ये बनाए, खाएं और मजे करें। सर्दियों में बहुत ही पसंद की जाती है गर्मा गर्म गुड़ के चावल। प्योर गुड़ है, देसी गुड़ इसमें इस्तेमाल किया गया है। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम लेंगे गुड़, नारियल, लौंग, किशमिश और सौंफ। उसके बाद चावल, पानी और घी, देसी घी। सबसे पहले आप एक पाव गुड़ एक बर्तन में डाल दें। बिल्कुल अच्छा वाला गुड़ लें, देसी गुड़, वो आप एक पाव ले लें। 250 ग्राम उसे बर्तन में डाल दें और उसमें आधा कप पानी डाल दें। इसे हल्की आंच पे आप पकाएंगे, यानी इसे पिघलाएंगे। जब ये लिक्विड फॉर्म में आ जाए, यानी पिघल जाएगा, तो हम आपको आगे जाके से दिखाते हैं। ये देखें, ये इस तरह से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। इसमें तकरीबन 7 से 10 मिनट लगेंगे। ये सब काम आपने हल्की आंच पे करना है। ये इस तरह से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा गुड़। ये देखें, ये इस तरह से आना चाहिए। इस तरह से नहीं आएगा तो फिर चावल भी गुड़ वाले अच्छे नहीं बनेंगे। इसे आप थोड़ा सा ठंडा करके छान लें। इसके अंदर जो भी गुठलियां वगैरह रह गई हैं वो अलग हो जाए, ताकि हमें एक स्मूथ टेक्सचर मिल जाए गुड़ का जो पिघला है। तो हमें जो है एक कंसिस्टेंसी इसकी फॉर्म मिल जाए, बहुत अच्छी सी लिक्विड फॉर्म, बिल्कुल स्मूथ सी फॉर्म मिल जाए, जो इसमें गुठलियां वगैरह है और जो भी चीजें वो अलग हो जाए। छानिएगा आप जरूर, छानना लाजमी है। हम इसके बाद लेंगे एक पाव चावल, यानी 250 ग्राम। इसे आपने भिगो देना है आधे घंटे के लिए। आधे घंटे भिगोने के बाद आप इसका पानी निकाल दें और इसे एक बर्तन में डाल दें। चावलों को अब हम उबालेंगे। देखिए, इसमें कोई साइंस वगैरह यूज नहीं है कि यू उबालना है वो उबालना है। चावलों को उबालने के लिए आप इसमें 4 कप पानी डाल दें। 4 कप पानी, या इतना पानी के ये इसमें डूब जाए। चावलों को आप उबाल लें। आपने चावलों को पूरा, यानी फुल उबालना है। इसमें कोई कनी नहीं छोड़नी, ना एक कनी, 2 कनी, 3 कनी, कुछ नहीं छोड़नी। इसे फुल उबालना है, यानी आपने इसे 100% कुक करना है। 100%, पूरे 100% कुक करने के बाद जब ये उबल जाए, यानी ये पक गए हैं, इसे आप छान लें। यानी जितना भी पानी है वो निकल जाए। इस तरह से आप इसे छान लें और थोड़ी देर ऐसा ही रखा रहने दें, ताकि चावल जो है थोड़े ठंडे हो जाएं। नाजरीन, अब आप एक और पैन ले लें। उसमें आप 4 खाने के चमचे घी, देसी घी डाल दें, क्लैरिफाइड बटर। इसे आप गरम करें, इसे पिघलने दें। थोड़ा आपने इसे गरम करना है। जब ये गरम हो जाएगा, हम इसके अंदर 2 लौंग डालेंगे। 2 से 3 लौंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम थोड़ा इसी के अंदर पकाएंगे, इसी घी के अंदर। इसके बाद हम इसमें 1 चाय का चमचा सौंफ, यानी 1 टीस्पून फेनल सीड्स शामिल करेंगे, और उसके साथ ही 2 खाने के चमचे नारियल, यानी 2 टेबल स्पून ऑफ कोकोनट। कोकोनट के हमने फ्लेक्स बनाए हुए हैं, इस तरह कटा हुआ होना चाहिए, आप डाल दें। इसे भी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हल्की आंच पे आप पकाएंगे। देखिए, आपने आंच को तेज नहीं करना है। जहां आंच तेज हुई, ये सब ये जल गया और आपके चावलों का टेस्ट खराब हो जाएगा। तकरीबन इसे पकाने के बाद 1 से 1.5 मिनट आप इसमें जो गुड़ हमने पिघलाया था वो इसमें शामिल कर दिया है। आंच यहाँ पे भी हल्की होनी चाहिए, ना दरमियानी ना तेज, हल्की आंच। गुड़ हमने इसमें शामिल कर दिया है। जो गुड़ हमने पिघलाया था, पिघलाने के बाद हमने उसे छाना था, ताकि इसका जो स्मूथ एक टेक्सचर है वो हमारे पास आए। ये गुड़ हमने जो पिघलाया था इसमें शामिल कर दिया है।
और उसके बाद जो हमने चावल उबाले थे 100% उबाले थे, कोई कनी इसमें नहीं छोड़ी है, यानी ना ही 80% उबाला है ना ही 90%, 100% कुक है ये, यानी पके हुए चावल है। जब हम दाल के साथ जो चावल खाते हैं ये वही चावल है, बिल्कुल 100% पके हुए। ये हमने गुड़ में डाल दिए हैं, ये देखें। और अब हम इसमें एक खाने का चमचा किशमिश यानी 1 टेबल स्पून ऑफ रेजिन्स इसमें डालेंगे और इसे बड़े ही प्यार से हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। बड़े ही प्यार से करें ताकि चावल टूटे ना। आंच आपने बहुत ही हल्की रखनी है, इसे मिक्स करते रहें। ये देखें इस तरह से मिक्स करें। नाजरीन, आप जितनी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। बस मिक्स करें। मैं बार बार कह रहा हूँ इसकी आंच आपने हल्की रखनी है और मिक्सिंग आपने बहुत अच्छी करनी है। ये देखें बड़े ही प्यार से हल्के हाथ से आप मिक्स करें। ये जब इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, हम इसे ढक के यानी हम इसे दम देंगे। दम की आंच पे आपने इसे 7 से 10 मिनट पकाना है, हल्की आंच पे। ये देखिए 7 से 10 मिनट बाद आपको इसकी ये शक्ल नजर आएगी। हमने इसे दम दिया है। दम देने का मकसद ये है कि जो इसके अंदर मॉइस्चर था यानी पानी था वो सूख गया है। चावल तो हमारे पके हुए थे, बस हमने इसका पानी सुखाना था, वो सूख गया है। ये देखे कैसा जबरदस्त टेक्सचर आया है। गुड़ वाले चावल सर्दियों में खाए जाने वाले बहुत ही मजेदार चावल, बहुत ही मजेदार डिश। गुड़ वाले चावल गर्मा गर्म आप भी खाएं, सबको खिलाएं, बहुत ही मजे के लगते हैं। जब आपका दिल चाहे मीठा खाने का सर्दियों में यह बना के खा सकते हैं, गर्मियों में भी खा सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसी डिश है जो सर्दियों में ज्यादा पसंद की जाती है। गर्मा गर्म गुड़ जो है वो ज्यादातर सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह ड्राई फ्रूट वगैरह सर्दियों में इस्तेमाल होते हैं, ये गुड़ भी ज्यादातर सर्दियों में इस्तेमाल होता है, इसीलिए ये सर्दियों में ज्यादा पसंद किया जाता है। गुड़ वाले मीठे चावल बहुत ही मजे के, बहुत ही लजीज। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़